से लगभग 24 घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे पक्के दोस्त पर हमला हुआ। ये हमला मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। दावे के मुताबिक ये हमला अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने किया है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या पुतिन का सबसे पक्का दोस्त खतरे में है? इस मिडनाइट अटैक की बड़ी वजह ज़ेलेंस्की की वो फोन कॉल बताई जा रही है जिसमें वो बहुत डरे हुए थे। व्लादिमीर पुतिन के दोस्त पर जो बाइडेन के दोस्त का बड़ा हमला। یه پهباد بود درسته؟ یه پهباده. पुतिन की सेना जिस ड्रोन से बाइडेन की शह पर करीब 1 साल से युद्ध के मैदान में डटे यूक्रेन की आर्मी पर हमला कर रही है। क्या उसी ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए यूक्रेन का दोस्त ईरान पहुंच गया है? یه پهباد بود درسته؟ یه پهباده. यूक्रेन की सेना के खिलाफ रूस की आर्मी का अटैक एक तरफा चल रहा था, लेकिन फिर अमेरिका के हाइमार्स सिस्टम के बूते यूक्रेन ने भी काउंटर अटैक शुरू किया तो युद्ध का रुख बदल गया। इस बीच जब रूस के एक खास दोस्त ने उसे शाहिद ड्रोनों की सप्लाई की तो बाजी ही पलट गई। पूरी दुनिया रूस के उस खास दोस्त से वाकिफ हो चुकी है। वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का अव्वल दुश्मन ईरान है। ड्रोन हमले का ये मंजर उसी ईरान का है जहां इस्फहान शहर में जब ये हमला हुआ तो हड़कंप मच गया। जिस टारगेट को ड्रोन से निशाना बनाया गया वो रूस के खास दोस्त ईरान के लिए कितना अहम है और ये हमला किसने किया, इसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। इन सवालों के जवाब आपको बताएं उससे पहले जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। स्थानीय समय के मुताबिक रात के 11:30 बज रहे थे जब एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 ड्रोन ने एक साथ इस्फहान शहर की इस इमारत को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इस अटैक पर क्या कहा है आपको वो भी बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि हमले का शक पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन के एक दोस्त पर है। ड्रोन अटैक का टारगेट कोई आम इमारत नहीं बल्कि पुतिन के दोस्त ईरान की एक बड़ी मिलिट्री फैक्ट्री थी। जिस वक्त ये हमला हुआ अंधेरा जरूर था लेकिन मिलिट्री फैक्ट्री के आसपास की सड़कों पर आवाजाही काफी थी। इस बीच अचानक बड़ा धमाका हुआ और शोलों का ऐसा गुबार उठा कि देखने वाले सहम गए। चश्मदीदों की जुबान से छींक निकल गई। लोग ड्रोन ड्रोन चिल्लाने लगे। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक धमाके से पहले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी दागी गई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले पर बयान भी दिया। उसके मुताबिक इस्फहान की एक हथियार फैक्ट्री पर हमला किया गया जिसे उसने नाकाम कर दिया। इस दौरान ईरान ने 3 ड्रोनों को मार गिराया। हमले की कोशिश रात के करीब 11:30 बजे क्वाड कॉप्टर ड्रोनों से हुई। इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान सिर्फ इमारत की छत को थोड़ा नुकसान हुआ। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक जांच एजेंसियां हमले की पड़ताल में जुटी हैं ताकि इसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश किया जा सके।
लेकिन कुछ टेलीग्राम चैनल पर जो दावे किए गए वो अमेरिका के पक्के दोस्त इजराइल को कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। बड़ी बात ये कि इस तरह के दावे करने वालों में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ा चैनल भी शामिल है। दावे के मुताबिक इस ड्रोन हमले के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है, जिसे ईरान में मौजूद इजराइल के एजेंटों ने अंजाम दिया। इस दौरान ईरान ने ये कहते हुए हमलावरों को कड़ा मैसेज भी दिया कि उसे इस तरह के वार पर पलटवार का भी बेहतरीन तजुर्बा है। ईरान ने अतीत में ऐसे हमलों के जरिए जवाब दिया भी है। फारस की खाड़ी और लाल सागर में ईरान ने इजराइल के जहाजों पर कुछ इसी तरह से ड्रोन हमले किए थे। इसके अलावा इराक के कुर्द इलाकों में ईरान की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी। इससे पहले इजराइल ने मार्च 2022 में भी ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया था। ईरान और इजराइल बीते 3 सालों से जमीन, समंदर, हवा और साइबर स्पेस में छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। इससे पहले इजराइल ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले करता रहा है। इजराइल पर ईरान के वैज्ञानिकों और सैन्य अफसरों की हत्या के भी आरोप हैं। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। इस कहावत को आप ईरान में हुए इस ड्रोन हमले से जोड़कर देख सकते हैं। क्योंकि ईरान को अमेरिका दुश्मन मानता है, रूस भी अमेरिका का दुश्मन है। ऐसे में ईरान और रूस की दोस्ती लाजमी है। अमेरिका का दोस्त इजराइल है, ऐसे में ईरान को इजराइल भी अपना दुश्मन मानता है। ईरान के खिलाफ लामबंदी दिखाने के मकसद से अमेरिका और इजराइल ने हाल ही में युद्ध अभ्यास किया। दक्षिण इजराइल से इस एक्सरसाइज की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें अमेरिका की रॉकेट सिस्टम हाइमार्स की गरज और धमक से रूस और ईरान दोनों को मैसेज देने की कोशिश हुई। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जुनिपर ओक 23 अमेरिका और इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास था, जिसका मकसद ईरान को ये संदेश देना था कि यूक्रेन में जारी जंग अमेरिका का ध्यान नहीं भटका सकती है। ये युद्ध अभ्यास कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आपको इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल सैन्य बलों और उनके हथियारों की तादाद से हो जाएगा। जुनिपर ओक 23 में दोनों देशों के हवा, जमीन और समंदर के अलावा अंतरिक्ष सैन्य बल भी शामिल थे। दोस्ती और दुश्मनी की इस जंग में 28 जनवरी को ईरान के इस्फहान में हथियार और गोला बारूद बनाने वाले ठिकाने पर ड्रोन अटैक हुआ। तो ठीक एक दिन पहले यानी 27 जनवरी को ईरान की राजधानी तेहरान में अजरबैजान के दूतावास पर गोलीबारी से दहशत मच गई। यहाँ क्लाशनिकोव राइफल से लैस एक आदमी ने अंधाधुंध फायरिंग कर अजरबैजान के दूतावास पर तैनात सिक्योरिटी हेड की जान ले ली और 2 सुरक्षा कर्मियों को घायल कर दिया। ये हमला कितना खतरनाक था, गवाही दूतावास के दरवाजे पर मौजूद गोलियों के ये निशान दे रहे हैं। फिलहाल हमले की तफ्तीश जारी है, लेकिन अजरबैजान को शक सीधे ईरान पर है, क्योंकि इन दोनों पड़ोसियों में बीते कई महीनों से तनाव चरम पर है। अजरबैजान इसे साफ साफ आतंकी हमला बता रहा है। Bir daha bu terror hadisəsini qətiyyətlə pisləyir və törədənlərin cəzalandırılmasını gözləyirik। अजरबैजान इसे साफ साफ आतंकी हमला बता रहा है, जबकि ईरान ने इसे निजी दुश्मनी का अंजाम बताया है। در بخش امنیتی و قضایی تا این لحظه نشون میده ضارب صرفاً انگیزه شخصی داشته. انگیزه شخصی او برمیگرده به وضعیتی که برای همسرش پیش آمده، راجع به این که آیا همسرش در آذربایجان به سر میبره و ماهاست این فرد نتونسته با همسرش تماس بگیره یا وضعیت دیگه ای داره. अजरबैजान और ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में ईरान आर्मेनिया का साथ देता है, जबकि अजरबैजान और इजराइल की दोस्ती भी जाहिर है। आर्मेनिया को इजराइल ड्रोन और बाकी हथियार देता है। रूस और आर्मेनिया भी दोस्त हैं। तेहरान और अजरबैजान के दूतावास पर हमले का सच सामने आना बाकी है, लेकिन ईरान में ऐसे आतंकी हमले होते रहे हैं। ईरान के शिराज की ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जब 26 अक्टूबर 2022 को शाह चिराग मस्जिद पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आतंकी ने AK-47 से गोलियों की बौछार कर 13 लोगों की जान ले ली। शिराज में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईसिस ने ली, तो ईरान ने दावा किया कि ऐसे आतंकी संगठनों को सऊदी अरब और इजराइल से मदद मिलती रही है। एक दूसरे पर आरोप और वार पलटवार के बीच सच ये है कि इस वक्त सिर्फ रूस और यूक्रेन का वॉर फ्रंट ही नहीं खुला है, चीन और ताइवानी तनातनी के बीच ईरान और इजराइल का वॉर फ्रंट भी एक्टिव हो गया है, जो कभी भी विध्वंसक और विनाशक रुख इख्तियार कर सकता है।
मैंने नहीं देखा। इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM